वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 2020 में पेपर लगे थे उनको। पहले मैं आपको कुछ डिटेल समझा देता हूँ, बाद में हम स्टार्ट करेंगे इन पेपर को। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 में पेपर लगे थे, 27 नवंबर से स्टार्टिंग हुई थी और 16 दिसंबर तक पेपर चले थे टोटल। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और बातें बताता हूँ कि जैसे मैं आपको पेपर करवाने वाला हूँ, वो पहले भी आप मेरे ये वीडियो देखे होंगे मेरे चैनल पर जाके कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 2017 में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से समझा रखे थे और जो बिल्कुल सत्य के साथ मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा आपका सपोर्ट भी रहा, काफ़ी अच्छा आपके रिव्यू भी मेरे पास आए थे, कमेंट भी अच्छे बताए थे कि सर आपने अच्छा नॉलेज दिया है। तो मैं अब आपको कुछ और बताता हूँ बातें कि आपको मैं अभी जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम लगभग 10 या 15 वीडियो बनाएंगे इसकी एक सीरीज़ में। तो मैं आज जो फर्स्ट वीडियो जो भी बना रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे, तो एक तो वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो वो भी अच्छा खासा आपने सपोर्ट किया था उस पर। और आज जो वीडियो बनाऊँगा मैं, तो वो 27 नवंबर 2020 को जो पेपर लगे थे, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का, तो उनके जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पे जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं ना उनको, तो टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। यानी फर्स्ट शिफ्ट के 50 यानी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के, और सेकंड शिफ्ट के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के। अब मैं आपका टाइम बचाने के लिए यार यहाँ 2 या 3 मिनट आपके लगेंगे, मगर मैं और बता देता हूँ कि जैसे ही आप सामने देख रहे हैं तो ये आपको अच्छे से ढंग से नज़र नहीं आएगा, यानी कि आपको पिक्सल बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने एक इनको पीडीएफ में ऐड किया है, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा, यानी आगे आपको टाइम नहीं लगेगा देखते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे जैसे मैंने इनको पीडीएफ में एक ऐड कर लिया, पीडीएफ बना ली है मैंने इनको। तो ये जो पेपर मैं करवा रहा हूँ, तो आपके स्टूडेंट में कहिए कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है या फिर ऐसे ही उठा के क्वेश्चन करवा दिए। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 27 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, और जैसे सेकंड शिफ्ट का भी मैं आगे आपको करवाऊंगा। अगर ये गलत है या आप में से कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे तो मैं यार पूरा वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर आप में से कोई ऐसे कमेंट करके बोल देगा ना कि साहब ये क्वेश्चन नहीं आए थे, आप देख लेना पहले, और अपने स्टूडेंट या आपके जो पहचान के किसी के पास प्रीवियस ईयर के पेपर हो तो उनको पूछ लेना। या तो ये पेपर मैं आपको एकदम बिल्कुल जेन्युइन पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए, और पहले भी मेरे चैनल का आप एनालिसिस देख लीजिए कि मैंने पेपर आपको सिर्फ सत्य के साथ ही पूरे पेपर करवाए हैं। जिसे क्योंकि यार आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर का पता होना जरूरी कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। और मेरे को एक अच्छा खासा नॉलेज है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, तो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से कितने आए थे, और संविधान से कितने आए थे, इकोनॉमिक्स से कितने आए थे, साइंस से कितने आए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आया था 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील के पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो वो कौन सा वर्णन करता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आया था, सिबिल का संक्षेपित नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अब तीसरा क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो वो कपास नहीं है। चौथा क्वेश्चन आया था 27 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वो राइजोपस्ता। ये साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड संगठित हुआ था? तो संयुक्त प्रांत। यार कुछ प्रिंटिंग में अगर कहीं वर्ड में कोई मिस्टेक हो जाए तो यार उसके में गलती हो सकती है। मैं जेन्युइन भाई जैसे प्रिंट करते टाइम, पीडीएफ बनाते टाइम, तो यार उसके लिए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित होती है? तो वो कॉफी। सातवां क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है तो अनुच्छेद 129 में बताया गया है, यानी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ से उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 और 25 तक यह लक्ष्य रखा गया है। अब मैंने यहाँ रेड अक्षर में जो 1 लिखा है, यानी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन
आया था उस टाइम। तो मैं आपको आगे, जैसे यहाँ पे मैंने लाल अक्षरों में लिखा है 2, तो ये दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। भाई आपको एक अंदाजन हो जाएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, क्योंकि यार एक सीरीज़ बनाएंगे जिससे आपको ये इतना हेल्पफुल होगा कि ये वीडियोस कि आपको पूरा एहसास हो जाएगा कि यार पेपर बनने कैसे वाला है आगे। ये श्योरिटी हो जाएगी आपके, अगर ये पेपर पूरे देख लोगे ना आप, तो आपको इतना ज़रूर कंफर्म हो जाएगा। और लास्ट में मैं एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ के आए थे, किस किस टॉपिक से। तो आपको क्या है कि उन टॉपिकों को पता चल जाएगा कि ज़्यादातर टॉपिक जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में अपनाती है, जो एसएससी करवाई थी, इस बार पता नहीं कि एसएससी करवाई या खुद दिल्ली पुलिस करवाई, ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते। तो वो आपको एक एहसास जरूर हो जाएगा, यानी आपको एक अंदाज जरूर बैठ जाएगा आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मैग्नस कार्लसन किस देश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है? तो किस देश के थे? नॉर्वे के। ये दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन आया था, किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। तो 2 तो राज्य से क्वेश्चन आए थे उस टाइम। अब देखिए इनमें से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो स्कोलियोडोन्स जो होता है उसमें 2 हृदय प्रकोष्ठ, यानी ये 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से स्कोलियोडोन्स में ही 2 हृदय प्रकोष्ठ पाए जाते थे। मैंने ये ऑप्शन इसलिए हटा दिए क्योंकि यार आप ज़्यादा टाइम लगेगा उनको ज़्यादा पढ़ने में। अब देखिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आया था, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से किस राज्य से है? तो वो राजस्थान से है। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू यानी जीडीपी उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो मुद्रास्फीति में। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इसलिए बड़ी करके दी गई कि स्टूडेंट को लगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मगर जैसे कि आप मान लो अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको पता चल जाए भाई ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उठ के आया था, अर्थशास्त्र से। तो देखिए कि आपका टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइम आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको इतने बड़े बड़े 3-3, 4-4 लाइनों में क्वेश्चन दिखेंगे, वो क्योंकि लैंग्वेज में आपको उलझाते हैं, भाई लैंग्वेज में उलझाते हैं एग्जामिनर कि बच्चे को टाइम लगे और बच्चा कन्फ्यूजन रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 15वां, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व किस खेल के खिलाड़ी थे? देखिए किस तरीके से लैंग्वेज घुमाई थी। और ये करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। मैंने सारे क्वेश्चन ऐड किए करंट अफेयर के भी, क्योंकि करंट अफेयर का पता तो चल जाएगा कि अप्रैल 2020 से क्वेश्चन उठ के आया था और एग्जाम था 27 नवंबर 2020 को, कि कितने दिन पहले उठ के आया था। तो अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि लगभग 6 महीने पहले का क्वेश्चन भी उठ के आया था। अब नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे? तो वो बंगाली भाषा में साहित्य लिखते थे। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रेहड़ी वालों के लिए, यानी ये पीएम स्वनिधि जो नामक योजना ली थी, तो वो रेहड़ी वगैरह ये लगाते थे ना, उनके लिए ये लोन की सुविधा देने के लिए थी। तो ये 5वां क्वेश्चन था करंट अफेयर से। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन था, किस फसल के आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में आने की अनुमति दी गई थी? तो कपास को दी गई थी। ऑप्शन 4 थे, उनमें से कपास राइट आंसर था। नेक्स्ट है 20वां, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद 40 के अंदर ये जो कदम पंचायतों का संगठित करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया संविधान के। भारत का कौन सा समुद्र तट अरब सागर पर नहीं है? तो राधानगर बीच नहीं स्थित है। बाकी जो 3 ऑप्शन आए थे वो अरब सागर पे बीच थे। अब देखिए नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा बनते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन था। जिस स्तर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिकाओं का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दुम्राशम यानी डेड्राइट प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, तो जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो करंट अफेयर का ये छठा क्वेश्चन था, तो ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? तो सुमन गोस्वामी। ये 7वां क्वेश्चन था करंट अफेयर का। नेक्स्ट है वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो स्वच्छता से संबंधित है। 1946 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में अंतरिम सरकार ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्राचीन कालीन लार्ड खान नामक मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो एहोल नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत में किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो लॉर्ड लिनलिथ को जो वायसराय थे उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेवर, दहिया और पोड़ू शब्द किसके स्थानीय नाम है? तो ये खेती का आदिम स्वरूप के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे यानी फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वो जेब्रा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो वो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1993 में कौन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो मदन लाल खुराना। अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ सकता है। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो किस अनुच्छेद में? 91 में मंत्रिमंडलों की जो मंत्रिमंडल मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है वो 91 91 संविधान जो अनुच्छेद है उसमें की गई है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्व अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होगी तो वो 10.6 होगी। ये इकोनॉमिक्स से जो करंट अफेयर में जो ये मूडीज ऐसी संस्था है ये अपनी जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी की जो अनुमान जारी करती है तो उनसे यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के दौरान कितने प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है? तो 3.2% की। ये 10वां क्वेश्चन था करंट अफेयर का, ऊपर वाला 9वां था। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय किस देश को दिया गया? तो वो सर्बिया को दे दिया गया था 2021 में। यह अनुच्छेद जो ये करंट अफेयर का 11वां क्वेश्चन था। 43वां क्वेश्चन आया था जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो वो सिंधी भाषा में। 12वां क्वेश्चन था करंट अफेयर का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो वो 1915 में। मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित थे? तो वो छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यमेश से नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। यम से जो जनजाति वो किस राज्य से संबंधित थी? नागालैंड। यानी जनजातियों से भी क्वेश्चन आया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो 1928 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो प्रशांत भूषण को नहीं हो, बाकी इन सभी को प्राप्त हुआ था। जो मैंने 4 लिखे हैं अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और अरुण शौरी, इन तीनों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, बाकी प्रशांत भूषण को नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 49वां मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो न्यूजीलैंड। ये 14वां क्वेश्चन था करंट अफेयर से।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये 50 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से। अब से जो 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का में जो पेपर लगा था उसके डिस्कशन करेंगे हम आगे। तो अब आपको मैं यहाँ कुछ और कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये करंट अफेयर के ऐसे में क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो इन सबको एक लास्ट में एक डिटेल बतानी है क्या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई करंट अफेयर से कितने आए थे, इकोनॉमिक्स से कितने आए थे, पॉलिटी से कितने आए थे, इतिहास से कितने क्वेश्चन उठ के आए थे और संविधान से कितने क्वेश्चन, और जो जनजातीय और स्टैटिक जीके से इनसे कितने कितने क्वेश्चन किस किस पारी में कितने उठ के आए थे, तो वो बताना है। तो आप यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं लास्ट में एक पीपीटी ऐड कर दूंगा जिससे आपको और भी आसानी रहेगी। तो आप एक कमेंट कर देना भाई करना है या नहीं करना, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा उसमें। अब करते हैं 27 नवंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के आए थे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग के और जो कंप्यूटर क्वेश्चन है उनको एक अलग सीरीज बना के डिस्कशन करेंगे। आज इन्हीं को डिस्कशन कर लेते हैं हम, जो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का अच्छा खासा भाई पता चल जाएगा कि इन शिफ्ट में कितने कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्यौहार मनाती है? तो कौन सी मनाती है? भील मनाती है। किसने नाट्य कला के नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो भरत मुनि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर्व मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे किस शहर में मनाया जाता है? तो उसे अहमदाबाद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत की राज्य सरकार द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। निम्न में से नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम बताना है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया था? तो MM नरवणे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस वर्ष में भारत के स्वापक और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम लागू किया गया था? तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पति और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में मदद करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो घटना विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा आया था, सिर्फ इसमें लैंग्वेज का ख्याल था जिससे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। तो ये देखिए 4 या 5 लाइन का वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए आप नेक्स्ट, किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया यानी महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया था? तो वो गुजरात गवर्नमेंट ने जो शुरू किया था ये कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुंबई द्वीप को किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो 1661 में। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष भृंगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वह किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती थी? तो करते थे बास्केटबॉल का प्रतिनिधित्व करते थे। तो विशेष भृंगुवंशी इनको अर्जुन पुरस्कार 2020 में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियम अधिनियम पारित किया गया था? तो 1773 में। नेक्स्ट है, जनगणना 2021 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो बिहार में था। भारत सरकार द्वारा 2016 में कौन सी योजना अधिसूचित की गई है जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत घोषणा पर लागू होती है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना पर। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यह किस भारतीय
राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो जूट, बाकी 3 फसलें खरीफ की नहीं थी वहाँ ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में आरंभिक भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना निम्न में से कौन सी है? तो अटल भूजल योजना। किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? एंटोनी लोवेजियर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो उत्क्रम पुनः खरीद दर यानी रिजर्व रेपो रेट पे किया जाता है। चट्टानों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की है? तो वो UPI लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व है जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो क्रिकेट से। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। RTGS में लेन देन को RTGS व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। RTGS का फुल फॉर्म क्या है यानी कि पूरा रूप? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम है। सिर्फ यहाँ RTGS की फुल फॉर्म पूछना चाहता था, इसने इस क्वेश्चन को फालतू में देखो इतना बड़ा करके कितना टाइम खर्च किया होगा स्टूडेंट का वहाँ पे। तो ये एक ही यार क्वेश्चन को लंबा करके आते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम मिल नहीं पाता है पूरा पेपर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो शुल्क अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? तो वो गोवा का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है? तो MD पात्रा। 4 उप गवर्नर होते हैं यानी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से उस टाइम ये MD पात्रा वहाँ के उप गवर्नर थे, बाकी 3 और थे पर उनका नाम शायद ऑप्शन में आया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य थे? तो राज्यसभा में भारत के जो झारखंड है उसके 6 सदस्य थे। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो 1896 में। निम्नलिखित में से कौन IPL 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान है? तो MS धोनी थे। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो पुनीत अरोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो 3 वर्ष का लगभग पूछा है, तो वो 3 वर्ष का लगा था। अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो असम से। देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया? तो वो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो आंध्र प्रदेश। काफ़ी पुराना क्वेश्चन आया था 2019 से उठ के। चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इनमें से किस अन्य देश में किया जाता है? तो भूटान में भी किया जाता है। तो भारत के आसपास के जो देश हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है एग्जाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आए तो आगे जो आपके पेपर जो होगा, तो अभी जो नई वैकेंसी आ रही है आपकी तो उसमें भी आ सकता है। भाई पहले प्रीवियस ईयर का पता होना जरूरी है यार, क्योंकि सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी अधिकतर आपकी मदद ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AL एंड LOT पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई-बाइक गो ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो हरभजन सिंह को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला है, निम्नलिखित किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ से? जयपुर में।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। व्यपगंत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो 1948 के अनुपालन में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सतारा को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो मिजोरम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो वो बांग्लादेश में बहती है सुरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व है? तो वो मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किस विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत कानून बना सकती है। तो यार वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के जो 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के करवाए हैं, आप इनको देख लेना, अच्छे से समझ भी लेना कि यार क्वेश्चन किस टाइप से उठ के आए थे। बाकी जिन जिन आगे आगे हम ये वीडियोस और बनाएंगे तो इनमें आपको सारा मैं बताता रहूँगा कि किस किस दिन कितने कितने कैसे किस तरीके से क्वेश्चन उठ के आए थे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट और आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आगे भी भाई इन पेपरों में और क्या क्या करवाना है वो भी बता देना, तो मैं आगे वो भी आपको करवाता रहूँगा। तो अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।